नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त गुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजन्स के बारे में। हम आपके लिए एक छोटा सा एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। दोस्तों, उसके बाद एक दूसरे एपिसोड में हम डीजल इंजन कैसे काम करता है ये भी जरूर बताएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में आपको दो तरीके के इंजन मिलते हैं, एक है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा आता है 4 स्ट्रोक इंजन। दोस्तों, तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में ऐसा क्या डिफरेंस होता है? आपको अगर याद होगा, हमारे बचपन के टाइम में हम जब 2 व्हीलर्स चलाते थे तो बहुत धुआं आता था, और कोई भी RX 100 जैसी मोटरसाइकिल को भूल नहीं सकता है दोस्तों। वो हमेशा 2 स्ट्रोक ही हुआ करती थी और वो सबकी चहीती हुआ करती थी। दोस्तों, मेरी भी चहीती हुआ करती थी। उसका आवाज सुन के एक सुकून मिलता था। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन एक्चुअली कैसे काम करता है और इंजन में बेसिक पुर्जे क्या होते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन कैसे अलग होता है 2 स्ट्रोक इंजन से। इन दोनों चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमें कमेंट भी करके बताइए कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम डिटेल में बताएंगे हर एक चीज को आपके लिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इंजन के बेसिक कंपोनेंट्स के। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इंजन में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है उसका क्रैंक, उसके बाद उसके कनेक्टिंग रॉड्स, और उसके ऊपर होता है पिस्टन। दोस्तों, ये तीनों बहुत जरूरी पुर्जे होते हैं इंजन के, क्योंकि पिस्टन सारी पावर डेवलप करता है और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक में दे देता है, जिससे रोटरी मोशन क्रिएट होता है और जो हमको गियर बॉक्स के द्वारा व्हील तक मिलती है। ये उसका मूलभूत उपयोग है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा, ये तीनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब देखते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में आप अगर देखेंगे तो जो पावर स्ट्रोक रहता है, यानी कि जो पावर डिलीवरी रहती है, वो क्रैंक के एक ही रोटेशन में आपको एक पावर डिलीवरी यानी एक बूस्ट मिलता है, यानी एक पावर स्ट्रोक मिलता है। वहीं अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक इंजन में 2 क्रैंक के रोटेशन में आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन से आपको जल्दी पावर मिलती रहती है, क्योंकि हर रोटेशन में एक पंच या एक बूस्ट आपको मिलता रहता है। वहीं आपको 4 स्ट्रोक में 2 रोटेशन होने के बाद ही आपको बूस्ट मिल पाता है, दूसरी रोटेशन में आपको बूस्ट मिलता है। इस वजह से आपको पुरानी गाड़ियों में या बाइक्स में ऐसा फील होता होगा कि 2 स्ट्रोक गाड़ी बहुत तेजी से पिकअप लेती थी और एक 4 स्ट्रोक बाइक स्लो पिकअप लेती थी कंपैरेटिवली, अगर सेम सीसी की गाड़ी होगी तो दोस्तों, अगर 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें बेसिक 4 स्ट्रोक्स रहते हैं। हाँ दोस्तों, 2 स्ट्रोक होने के बावजूद इसको 4 स्ट्रोक बोला जाता है या 4 साइकिल्स बोले जाते हैं। तो इसको कहते हैं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इसको अगर आसानी सी भाषा में समझना है तो आप अगर घड़ी के कांटे के हिसाब से बात करेंगे तो जो 0 डिग्री यानी कि 12 के हिसाब से जो घड़ी की सुई का कांटा रहता है, उसे आप कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर शुरू होता है, जहां से वो सक्शन के लिए जाता है फर्स्ट क्वार्टर से 3 बजे की सुई के हिसाब से। ये क्रैंक का रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्रैंक ऐसे रोटेट होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर का रोटेशन को हम बोलेंगे सक्शन, सेकेंड क्वार्टर के रोटेशन को हम बोलेंगे कंप्रेशन, थर्ड क्वार्टर के रोटेशन को बोलेंगे हम इग्निशन, और 4th क्वार्टर के रोटेशन को यानी 9 से 12 बजे तक के रोटेशन को जो बोलेंगे उसे हम कहेंगे एग्जॉस्ट। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक पावर स्ट्रोक आपको सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ऐसे 4 ही यानी कि एक ही रिवोल्यूशन में, एक ही रोटेशन में आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन में आप अगर देख सकते हैं तो कोई भी मैकेनिकल वाल्व आपको दिखते नहीं है दोस्तों। अगर आप देखते हैं जहां से हवा अंदर आ रही है और हवा बाहर जा रही है, जहां हम हवा अंदर आ रही बोल रहे हैं वहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर यानी जो आपके कार्बोरेटर से आ रहा है, आपके कार्बोरेटर में फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है और एयर फिल्टर के साइड से आपको एक फ्रेश एयर इनटेक मिलता है। इसीलिए एयर फिल्टर को हमेशा साफ रखना होता है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर हमेशा 20 to 80% रेशियो में रहता है। 80% तक हवा रहती है दोस्तों, इसमें सिर्फ 15 से 20% उसमें फ्यूल रहता है, जो होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाता है पूरी तरह से। तो इसमें जब अंदर आता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट पोर्ट से, आप देख सकते हैं कि वहां पे कोई भी मैकेनिकल स्टॉपर नहीं है जिससे आप उसको एग्जैक्टली बंद कर सकते हैं। वो एक रीड वॉल्व रहता है जो वैक्यूम प्रेशर के ऊपर काम करता है दोस्तों, और जो एग्जॉस्ट है वो भी हमेशा खुला ही रहता है दोस्तों। इस वजह से जब आप देख सकते हैं जब फ्रेश एयर अंदर आ रही है दोस्तों जो पावर कंप्रेशन के लिए, उस टाइम में आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला रहता है।
इस वजह से आप देख सकते हैं वीडियो में जनरली 2 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी कम रहती है, जो माइलेज कम होने का जो इससे जो कारण बन जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट खुला ही रहता है जब नया फ्रेश चार्ज भी अंदर आता है उस टाइम में भी। इसीलिए आपको पावर तो अच्छी मिल जाती है लेकिन माइलेज अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनलेट और एग्जॉस्ट पे कोई कंट्रोल वॉल्व नहीं रहता, जैसे कि आप 4 स्ट्रोक में देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 4 स्ट्रोक में पावर कैसे डेवलप होती है 2 क्रैंक के रोटेशन में। तो देखते हैं 4 स्ट्रोक के बारे में। 4 स्ट्रोक में दोस्तों आप देख सकते हैं 4 स्ट्रोक इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इसको क्रैंक के चार आधे हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सुई के हिसाब से, अगर आप सुई के हिसाब से बात करेंगे तो अगेन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने 2 स्ट्रोक में देखा कि एक ही रोटेशन को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, इसीलिए वो एक 2 स्ट्रोक इंजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक आने के लिए आपको क्रैंक को 2 बार घुमाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको मिलता है। जैसे कि आप 12 बजे की सुई के कांटे से 6 बजे तक जाएंगे तब आपका सिर्फ सक्शन स्ट्रोक होगा दोस्तों, ये दुगना हो जाता है। यानी कि जैसे कि हमने पहले देखा था सक्शन स्ट्रोक 12 से 3 के कांटे के हिसाब से अगर जाएंगे घड़ी के तो आपका सक्शन पूरा हो जाता है, लेकिन 4 स्ट्रोक में आपको 12 से लेके 6 के कांटे तक अगर आपका क्रैंक घूमता है तो ही उसे सक्शन कहा जाता है दोस्तों। वैसे ही सक्शन के बाद आता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन भी 6 से फिर से 12 बजे के हिसाब से अगर आप क्रैंक को घुमाते हैं सुई के हिसाब से तो ये अगेन एक पूरा आधा रोटेशन हो जाता है क्रैंक का। तो आधा मिलके एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, तो 2 हाफ हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन, तो जैसे ही पूरा कंप्रेशन हो जाता है, आपको पता है कि पूरा कंप्रेशन हो जाने पर स्पार्क इग्निशन देता है, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो। किसी अभी लेटेस्ट गाड़ियों में जैसे हमने देखा था कि ड्यूअल स्पार्क प्लग आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक एक स्पार्क प्लग होना तो बहुत जरूरी है, उसके अलावा आप इग्निशन नहीं कर सकते। तो सक्शन हो गया जिसमें आधा रोटेशन चला गया क्रैंक का 12 से 6 बजे तक, ऐसा हम कह सकते हैं, और 6 से फिर से 12 बजे तक कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन में आपको पूरा पिस्टन ऊपर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं टीडीसी पिस्टन पोजीशन, यानी कि टॉप डेड सेंटर पिस्टन पोजीशन। उसके बाद वहां पे इग्निशन होता है, इग्निशन के बाद पूरा वो एक ब्लास्ट जैसा ही होता है दोस्तों, वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन आपका इंजन जो कास्ट आयरन का रहता है या फिर एल्यूमिनियम का रहता है, उसके अंदर स्लीव रहती है, वो पूरा प्रेशर ले लेता है दोस्तों आपके पैरों के ऊपर या बाइक से हिसाब से कोई फट के बाहर नहीं आता है, क्योंकि इंजन में इतनी ताकत रहती है कि पूरा ब्लास्ट सहन कर सके। तो जहां पे ब्लास्ट होता है उससे अगेन उसका पूरा पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है, यानी कि आधा जो क्रैंक रोटेशन है फिर से 12 से 6 तक उसका पावर स्ट्रोक मिलता है, जहां पे आपको एक्चुअली पावर मिलती है। तो वो पावर आपको आधा रोटेशन क्रैंक का मिलता है, मतलब 12 से 6 फिर से। और जो एग्जॉस्ट रहता है जिसमें आपको गैसेस को बाहर निकालना होता है, जो जले हुए गैसेस है जो कुछ काम के नहीं रहते उनको बाहर निकालना होता है, वो रिमेनिंग लास्ट 6 से जो 12 बजे तक का जो क्रैंक का रोटेशन है उसमें हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 स्ट्रोक में आपको ये एक ही क्रैंक के रोटेशन में मिलता है, जिसमें आपको सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। यहां पे आपको सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन कैसे चलता है, आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन में साइड पर देख सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोस्तों कि इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पावर डेवलप करने के लिए। और सबसे जरूरी बात, ये इंजन एफिशिएंट क्यों होते हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन एफिशिएंट होते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व में एक मैकेनिज्म रहता है दोस्तों, जो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म रहता है, जो कैमशाफ्ट के द्वारा चलता है। तो कैमशाफ्ट कैसे चलता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन कैमशाफ्ट का जो कनेक्शन होता है वो क्रैंक से ही होता है, या वो बेल्ट से हो सकता है, या फिर वो पुश रॉड से हो सकता है। जैसे कि आपकी रॉयल एनफील्ड सबकी चाहिए थी, रॉयल एनफील्ड में पुश रॉड से आज तक आता था, अभी रिसेंट हिमालयन जैसी गाड़ियों में आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट आता है। तो ओवरहेड कैमशाफ्ट क्या होता है, डीओएचसी क्या होता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि एक 2 स्ट्रोक इंजन और एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्या फर्क होता है दोस्तों। फ्यूलिंग तो दोनों में सेम होता है, लेकिन पावर डेवलप करने में 2 स्ट्रोक को कम समय लगता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती है। वहीं पावर डेवलप करने के लिए 4 स्ट्रोक को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, लेकिन उसका पावर टू वेट रेशियो कम रहता है, क्योंकि मैकेनिकल पुर्जे ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल इंजन का वेट भी बढ़ जाता है दोस्तों। ये भी आपने हमेशा याद रखना है, 2 स्ट्रोक इंजन का वजन कम रहता है क्योंकि बेसिक मैकेनिकल पुर्जे ही कम रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें वाल्व आ जाता है, उसमें चेन आ जाती है, कैमशाफ्ट आ जाता है। अगर ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट रहा तो 2 कैमशाफ्ट आते हैं,
बड़ी चेन आती है, चेन स्लाइडर, ये वो करते करते इंजन काफी बड़ा हो जाता है और आपको ऑयल ऊपर की गैलरीज तक यानी कि हेड के ऊपर तक आपको ऑयल सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कैमशाफ्ट को घुमाने के लिए और लुब्रिकेट करने के लिए आपको और ज्यादा पंप लगता है, एक एक्सटर्नल पंप लगता है जो पंप उसको इंटरनल गैलरीज से ऑयल को ऊपर तक ले जाता है। इसके ऊपर हम एक स्पेशल सेशन बनाएंगे कि ऊपर लुब्रिकेशन कैसे होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, और हमारे बड़े कार्स के इंजन में भी कैसे लुब्रिकेशन होता है, जिसे कहते हैं फोर्स्ड लुब्रिकेशन दोस्तों। तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में आपके लिए बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। तब तक हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है और एक 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। आपके सुझाव और आपके क्वेश्चंस आप इस वीडियो के बाद लिंक में नीचे आपके यहाँ दर्ज कर सकते, आपकी प्रतिक्रिया नीचे दर्ज कर सकते हैं और हम जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।